जय हिंद, जय भारत। बड़े गर्व की बात है, भारत कुछ घंटों बाद दुनिया में इतिहास रचने वाला है। भारत का चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब दुनिया का कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर नहीं उतरा है। इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कि चाहे कुछ हो जाए, लैंडिंग होकर रहेगी। आइए जानते हैं लैंडिंग से कितना दूर है चंद्रयान 3। भारत अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे बड़ा इतिहास रचने वाला है। इसरो का चंद्रयान 3 चांद पर उतरने का इंतजार कर रहा है। सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक हुआ तो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर कल शाम यानी 23 अगस्त को 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कि चाहे कुछ हो जाए, लैंडिंग होकर रहेगी। यह भरोसा भारत को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतारने वाला दुनिया का इकलौता देश बन सकता है। चंद्रयान 3 लाइव ट्रैकर। इसरो लगातार चंद्रयान की गति और दिशा पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। इसके लिए एक लाइव ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में इस समय कहां पर है। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान इतिहास रचने के बेहद करीब है। चांद से महज 25 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 दक्षिण ध्रुव पर सूर्योदय का इंतजार कर रहा है। इसरो का अब यह 23 अगस्त के शाम 5:45 का इंतजार है। इस समय लैंडिंग वाले चांद के हिस्सों में सूर्योदय हो चुका होगा। शाम 5:45 पर लैंडर चांद पर उतरना शुरू करेगा। शाम 6:04 पर उसे चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना है। लैंडिंग में कई चुनौतियां। हालांकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में कई चुनौतियां भी है। पहली चुनौती है कि लैंडर की रफ्तार को नियंत्रण रखना। पिछली बार अधिक रफ्तार से लैंडर क्रैश कर गया था। दूसरी चुनौती है कि लैंडर उतरते समय सीधा रहे। तीसरी चुनौती उसे उसी जगह पर उतारना जो इसरो ने चुन रखी है। पिछली बार ऊबड़ खाबड़ से टकराने की वजह से चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था। चौथी चुनौती पूरी कार्रवाई के दौरान उसे संपर्क को बनाए रखना है। कहीं भी संपर्क टूटा तो मिशन फेल हो सकता है, टल सकती है लैंडिंग। इनसे निपटने के लिए भारत ने हर तरह से तैयारी की है। अगर 23 अगस्त 2023 की शाम 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच चंद्रयान 3 के लैंडर को लैंडिंग के लिए सही जगह नहीं मिली तो लैंडिंग टल सकती है। यह एक तरह से बैकअप प्लान है। 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग में 2 घंटे पहले इसरो के प्रमुख वैज्ञानिकों का यह फैसला लेंगे कि लैंडिंग कराई जाए या नहीं। लैंडिंग के समय कितनी होगी स्पीड। विक्रम लैंडर जिस समय चांद की सतह पर उतरेगा उस समय उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल गति 0.5 मीटर प्रति सेकंड होगी। विक्रम लैंडर 12 डिग्री झुकाव वाले ढलान पर उतर सकता है। इस गति, दिशा और समतल जमीन खोजने में यह सभी यंत्र विक्रम लैंडर की मदद करेंगे। ये सभी यंत्र लैंडिंग से करीब 500 मीटर पहले एक्टिव हो जाएंगे। विक्रम लैंडर के बारे में 5 तथ्य इस प्रकार है। नंबर 1, लैंडर का नाम वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद चंद्रमा पर एक रोवर तैनात करने और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का अध्ययन करने की योजनाएं हैं। 2 नंबर, विक्रम लैंडर जिसके अंदर एक रोवर है 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा। चंद्रयान 2 से सबक लेकर चंद्रयान 3 में कई सुधार किए गए हैं। लैंडिंग के क्षेत्र को 4.2 किलोमीटर लंबाई 2.5 किलोमीटर चौड़ाई बढ़ा दिया गया है। चंद्रयान 3 में लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर के साथ 4 इंजन भी है, जिसका मतलब है वह चंद्रमा पर उतरने के लिए सभी चरणों में अपनी ऊंचाई और अभिविन्यास को नियंत्रण कर सकता है। नंबर 3, इसरो के अनुसार लैंडर में तय किए गए चांद के स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता है, जो अपनी गतिशीलता के दौरान चांद की सतह का इन सिटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। लैंडर को और रोवर के पास चांद की सतह पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक पेलोड है। नंबर 4, इसरो के अनुसार लैंडर में कई उन्नत प्रौद्योगिकियां हैं, जिसमें लेजर और RF आधारित अल्टीमीटर, लेजर
डॉपलर वेलोसिमीटर, लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा, और प्रोसेसिंग एल्गोरिदम के साथ एक खतरे का पता लगाने और बचाव प्रणाली शामिल है। नंबर 5, थर्मल गुणों को मापने के लिए लैंडर चंद्रमा के सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जैसे पेलोड से लैस है। इसमें भूकंपीयता को मापने के लिए चंद्र भूकंपीय गतिविधियां ILSA का एक उपकरण है। प्लाज्मा घनत्व अनुमान के लिए लैंडर के पास लैंगमुअर प्रोब LP है और इसके चंद्र लेजर रेजिंग अध्ययन के लिए नासा का एक निष्क्रिय लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे भी है। तो बताते हैं चंद्र मिशन के पिछले संस्करणों पर एक नज़र डालते हैं। जो पिछले चंद्र मिशन किए गए थे उन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। चंद्रयान 1, चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में 2 साल के नियोजन मिशन जीवन के साथ लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरणों को ले गया। इसने चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा की, चंद्रमा की रासायनिक खनिज विज्ञान और फोटो भूगर्भित मानचित्र किया। मई 2009 में प्रमुख मिशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद यह चंद्रमा से 200 किलोमीटर दूर कक्षा में स्थानांतरित हो गया। हालांकि 19 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 का संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 2 यह भारत के चंद्रमा मिशन का दूसरा संस्करण था जिसे उच्च उम्मीदों के साथ बनाया और लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के उद्देश्य इसरो के पिछले अंतरिक्ष कार्यक्रमों की तुलना में काफ़ी अधिक जटिल थे। इसका उद्देश्य चंद्रमा के अज्ञात दक्षिण ध्रुव का पता लगाना था। 14 अगस्त 2019 को उड़ान भरने के वाले अंतरिक्ष यान में 3 मुख्य भाग शामिल थे: ऑर्बिट, लैंडर और रोवर। इन्हें चंद्रमा के वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में हमारी समझ का विस्तार करने, स्थलाकृति, भूकंप विज्ञान, खनिज पहचान और वितरण और अन्य जैसी विवरणों को विस्तार से करने के लिए डिजाइन किया गया था। परंतु बड़े दुर्भाग्यपूर्ण रहा। 2 किलोमीटर दूर ही नाकाम हुआ मिशन। चंद्रमा के जाने से पहले अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर सफल युद्धाभ्यास किया। इसने 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। लैंडर विक्रम 2 सितंबर 2019 को ऑर्बिट से अलग हुआ। 100 किलोमीटर इंटू 35 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रमा के करीब आकर डी ऑर्बिट युद्धाभ्यास किया। 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद जमीन स्टेशनों से संपर्क टूट गया। अभी 3 सवालों के जवाब इस प्रकार हैं। डी बूस्टिंग कैसे पूरी होगी? चंद्रयान के लैंडर के 4 पैरों के पास लगे 800 न्यूटन शक्ति के 1 थ्रस्टर की बदौलत संभव होगा। 2 थ्रस्टर 2 चरणों में काम करेंगे। लैंडिंग में कितनी मुश्किलें? 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगी। लैंडर को रफ्तार कम करनी होगी और 90 डिग्री कोण पर आते हुए उतरना होगा। 23 अगस्त को ही लैंडिंग क्यों? लैंडर और रोवर दोनों ही पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल यूज करेंगे। अभी चंद्रमा पर रात को 23 तारीख को सूर्योदय होगा। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था यान। 22 दिन के सफ़र के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब उसकी स्पीड कम कर दी गई थी ताकि चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए। ये फायरिंग शाम 7:12 से शुरू की गई थी। चंद्रमा ने चांद की तस्वीर कैप्चर की। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में एंट्री की थी उसकी ऑर्बिट 164 किलोमीटर इंटू 18,034 किलोमीटर थी। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसने ऑन बोर्ड कैमरे ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर भी शेयर किया। मैं चंद्रयान 3 हूँ, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। मिशन की जानकारी देते हुए इसरो ने एक्स पोस्ट में चंद्रयान के भेजे मैसेज को लिखा था। मैं चंद्रयान 3 हूँ, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है।
इसरो ने यह भी बताया कि चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान को कुछ 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी है और रविवार को एक बार ऑर्बिट कम कर चुका है। थ्रस्टर जब फायर किए गए ऑर्बिट में चंद्रमा के सबसे करीब था। चंद्रयान इसरो ने बताया था कि पेरिलियन में रेट्रो वर्निंग का कमांड मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स बेंगलुरु में दिया गया था। पेरिलियन यानी वह पॉइंट जिस पर चंद्र कक्षा में एक यान चंद्रमा के सबसे करीब होता है। रेट्रो वर्निंग यान के थ्रस्टर को अपोजिट डायरेक्शन में फायर करने को कहा जाता है। अब तक का चंद्रयान-3 का सफ़र, इस मिशन को हम 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1. पृथ्वी से उसकी कक्षा तक का सफ़र। 14 जुलाई को चंद्रयान पृथ्वी की 170 किलोमीटर इंटू 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट में छोड़ा। 15 जुलाई को पहली बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,762 किलोमीटर 173 किलोमीटर की गई। 17 जुलाई को दूसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,603 किलोमीटर इंटू 226 किलोमीटर की गई। 18 जुलाई को तीसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 51,400 किलोमीटर इंटू 228 किलोमीटर की गई। 20 जुलाई को चौथी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 71,351 इंटू 233 किलोमीटर की गई। 25 जुलाई को पाँचवीं बार ऑर्बिट बढ़ाकर 1,27,603 किलोमीटर से इंटू 236 किलोमीटर की गई। 2 नंबर, पृथ्वी की कक्षा में चंद्रमा की कक्षा का सफ़र। 31 जुलाई और 1 अगस्त को रात चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा में चंद्रमा की ओर बढ़ गया। 5 अगस्त को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की 164 किलोमीटर इंटू 18,074 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश किया। नंबर 3, चंद्रमा की कक्षा में लैंडिंग तक का सफ़र। 6 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट पहली बार घटाकर चंद्रयान के 170 किलोमीटर की मॉड्यूल वजन 150 किलोमीटर इंटू 177 किलोमीटर की गई। 16 अगस्त को चंद्रयान 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की करीब गोलाकार कक्षा में आ गया। 17 अगस्त को चंद्रयान-3 ने प्रोपल्शन मॉड्यूल्स को लेंडर रोवर से अलग कर दिया। चंद्रयान-3 में 3 हिस्से हैं। 1. प्रोपल्शन मॉड्यूल, वजन 2148 kg, मिशन लाइफ 3 से 6 महीने। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से 100 × 100 किलोमीटर चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा। चंद्रमा की 100 × 100 किलोमीटर कक्षा में पहुंचने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर से अलग हो जाएगा। दूसरा, विक्रम लैंडर, वजन 1726 kg, मिशन लाइफ 14 अर्थ डेज। विक्रम लैंडर अपने साथ रोवर लेकर गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद ये ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चंद्रमा पर लैंड करेगा। लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। ये चंद्रमा 2 के ऑर्बिट और रोवर से कम्युनिकेट करेगा। तीसरा, प्रज्ञान रोवर, इसका वजन 26 kg, मिशन लाइफ 14 अर्थ डेज। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के लैंड होने के बाद बाहर आएगा। सोलर प्लेट की मदद से ये पावर जनरेट करेगा। यह सिर्फ लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी रोवर लैंडर को डेटा भेजेगा और लैंडर इस डेटा को आगे पहुंचाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड, इसका शेप स्पेक्ट्रोपोलोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ, चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रह के रेडिएशन में क्या कोई खास बात होती है, ये देखेगा। विक्रम लैंडर पेलोड, इसका लैंगम्यूर प्रोब प्लाज्मा के घनेपन और समय के साथ इसमें हुए बदलावों का पता लगाएगा। चांद पर वातावरण नहीं है, इसलिए सूर्य के रेडिएशन में लगातार इस पर पड़ते हैं। जैसे चांद की मिट्टी जल गई है और उसमें गन पाउडर जैसी गंध आती है, इसलिए प्लाज्मा का अध्ययन किया जा रहा है। चेस्ट चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, चंद्रमा के ध्रुव की सतह पर तापमान का अध्ययन करेगा। और इल्सा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर रेस्मिक एक्टिविटी, लैंडिंग साइट के पास भूकंप को मापेगा। चंद्रमा की ऊपरी और अंदर वाली सतह की बनावट का अध्ययन करेगा। और अंत में प्रज्ञान रोवर पेलोड, इसमें एपेक्स यानी
अल्फा पार्टिकल एक्सरे। स्पेक्ट्रोमीटर चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा। और दूसरा लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोप्स लैंडिंग साइट के आसपास मिट्टी और चट्टानों की संरचना MG ALSI के CATV का अध्ययन करेगा। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।